फ्रेंड्स, वेलकम टू वाणिश्री स्टडी। हमारी पीएस नेगी फिफ्थ एडिशन की सीरीज चल रही है जिसमें हम यूनिट थर्ड को कवर कर रहे हैं। और आज जो हम चैप्टर कवर करेंगे 12 चैप्टर कवर करेंगे उत्तराखंड में पंचायती राज व्यवस्था। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये। अब पंचायती राज व्यवस्था में स्थानीय स्वशासन आता है। ठीक है, तो स्थानीय स्वशासन भी कह सकते हैं इसे हम। और जिसमें ग्रामीण क्षेत्र है, नगरीय क्षेत्र है, और ग्रामीण क्षेत्र में जिला पंचायत होता है, फिर क्षेत्र पंचायत होता है, ग्राम पंचायत। सबसे जो निचली इकाई है ग्राम पंचायत है, उससे ऊपर क्षेत्र पंचायत है, और सबसे बड़ी इसमें जो है सबसे ऊपर जिला पंचायत है। नगरीय क्षेत्र में नगर पालिका, नगर निगम आता है, नगर पालिका आता है, नगर पंचायत आता है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा। अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश में जो संयुक्त प्रांत पंचायती राज अधिनियम है 1947 में 1947 में बनाया गया, और उत्तर प्रदेश जिला परिषद अधिनियम 1958 1958 में, जबकि क्षेत्र पंचायत और जिला परिषद जो अधिनियम है 1961 में बनाया गया था। तो क्षेत्र पंचायत और जिला परिषद अधिनियम 1961 में बनाया गया था, और उत्तर प्रदेश जिला परिषद अधिनियम 1958 में, और उत्तर प्रदेश में जो संयुक्त प्रांत पंचायती राज अधिनियम 1947 में। ठीक है, अब बात करते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। भारत में पंचायती राज का सर्वप्रथम प्रयास जो है लॉर्ड मेयो ने किया था, जबकि भारत में जो स्थानीय स्वशासन का जनक है लॉर्ड रिपन को माना जाता है 1882 में। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, यदि आपसे पूछा जाता है कि स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है, लॉर्ड रिपन को, और पंचायती राज का सर्वप्रथम प्रयास जिसने किया था लॉर्ड मेयो ने किया था। ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए, भारत में पंचायती राज का प्रारंभ जो है 1959 में राजस्थान के नागौर जिले से हुआ था, और संविधान के भाग 9 में आर्टिकल 243 ए नहीं है, 243 से लेकर 243 ओ में पंचायती राज व्यवस्था की गई है। तो पंचायती राज व्यवस्था का आर्टिकल 243 से लेकर 243 ओ में है। अगर नगर निकाय की बात करें तो नगर निकाय का है 243 पी से लेकर 243 जेड जी तक। ठीक है, इसी तरह भाग 9 में और 9 ए में नगर निकाय है। ठीक है, तो पंचायती राज व्यवस्था है भाग 9 में, नगर निकाय है भाग 9 ए में, और पंचायती राज व्यवस्था का आर्टिकल है 243 से लेकर 243 ओ तक, और नगर निकाय का जो आर्टिकल है 243 पी से लेकर 243 जेड जी तक। ठीक है, अब बात करते हैं 73वां संविधान संशोधन 1992 के तहत पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा दिया गया था। ठीक है, और संविधान की 11वीं अनुसूची से संबंधित है, और संविधान की 12वीं अनुसूची से नगर निकाय है, और 74वां संविधान संशोधन 1992। ठीक है, और पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा मिला है 73वां संविधान संशोधन 1992, और 11वीं अनुसूची से संबंधित है। इसमें विषय की बात करें तो उनके पंचायती राज व्यवस्था में 29 विषय हैं, नगर निकाय में 18 विषय हैं। ठीक है, 24 अप्रैल 1993 को पंचायती राज अधिनियम भारत में लागू किया गया, और 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो पंचायती राज दिवस के रूप में कब मनाया जाता है? 24 अप्रैल को पूछा जाता है, याद रखिएगा। पंचायती राज व्यवस्था राज्य सूची का विषय है, और 29 विषय हैं। ठीक है, अब 243 डी की बात करें तो पंचायतों के आरक्षण का प्रावधान है, 243 ई की बात करें तो पंचायतों की अवधि का प्रावधान है, 243 एफ की बात करें तो पंचायतों के सदस्य की अयोग्यता से संबंधित है, और 243 जी की बात करें तो पंचायतों का कार्य एवं शक्तियों से संबंधित है। ठीक है, याद रखिएगा ये पॉइंट। अब बात करते हैं 243 आई, और ये काफ़ी पूछा जाता है कि ये पंचायतों के जो राज्य वित्त आयोग का प्रावधान है 243 आई में है, और राज्य के तहत पंचायतों के लिए जो राज्य चुनाव आयोग का गठन है 243 के में आता है। तो याद रखिएगा ये भी। अब पंचायती राज व्यवस्था में चुनाव कराने का जो दायित्व है, तो पंचायती राज व्यवस्था में चुनाव कौन कराता है? राज्य निर्वाचन आयोग कराता है। ठीक है, कौन करवाता है? राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा होता है। राज्य सरकार ने पंचायती राज संस्थाओं के सुदृढ़ीकरण एवं विकास कार्यों के प्रभावी अनुश्रवण के लिए पंचायती राज निर्देशालय एवं जिला पंचायत अनुश्रवण प्रकोष्ठ का गठन किया गया। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मार्च 2008 में पारित जो पंचायती अधिनियम में संशोधन करके जो महिलाओं के लिए पंचायतों में आरक्षण 33% था, उसे बढ़ाकर 50% कर दिया गया। तो ये कब किया गया है? 2 मार्च 2008 में पारित पंचायती अधिनियम में संशोधन करके। पहले कितना था? 33%, अब कितना है? फिर बढ़ाकर 50% कर दिया गया। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है। पंचायती अधिनियम संशोधन के समय मुख्यमंत्री जो थे वो भुवन चंद्र खंडूरी थे, ये भी याद रखिएगा। पंचायती राज्यों में पंचायतों की त्रिस्तरीय व्यवस्था लागू है, 3 स्तर है। ठीक है, राज्यों में जो पंचायती राज के जो विषय 29 विषयों में से जो 14 विषय 2002 से 3 में लागू किए गए। ठीक है, पंचायती राज का संबंध सत्ता के विकेंद्रीकरण से है, इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिएगा। सत्ता के विकेंद्रीकरण से पंचायती राज का संबंध। और अगर पंचायतों के चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 21 साल होनी चाहिए,
और ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पंचायतों के कार्यकाल समाप्त होने के बाद 6 माह में निर्वाचन आवश्यक है। यानी कि पंचायतों का कार्यकाल जब समाप्त हो जाएगा तो 6 महीने के अंदर जो है दोबारा से निर्वाचन कराना ज़रूरी है, चुनाव कराना ज़रूरी है। ठीक है, अब ये इंपॉर्टेंट है, उत्तराखंड पंचायती राज संशोधन विधेयक 2019। अब 17 मार्च 2016 को पंचायत ने पंचायती राज विधेयक पास किया, जो 4 अप्रैल 2016 को राज्य में लागू किया गया। जून 2019 में पंचायती राज विधेयक में संशोधन किया गया। पंचायती विधेयक संशोधन के तहत अधिकतम 2 बच्चों वाले सदस्य ही पंचायत चुनाव लड़ पाएंगे। और अगर उनकी योग्यता, शैक्षिक योग्यता की बात करें तो पंचायत चुनाव लड़ने के लिए 10वीं पास शैक्षिक योग्यता रखी गई है, जिसमें महिलाएं, अनुसूचित जाति SC या ST जनजाति पुरुषों के लिए 8वीं पास योग्यता होना आवश्यक है। पंचायत का कोई भी प्रतिनिधि एक साथ 2 पद धारण नहीं कर सकता, ये भी इंपॉर्टेंट प्रावधान है। ठीक है, अब बात करते हैं ग्राम पंचायत की। राज्य में ग्राम पंचायत का ढांचा, ग्राम पंचायत होती है। ठीक है, तो ग्राम पंचायत का जो विकास अधिकारी, सचिव और ग्राम पंचायत, ग्राम प्रधान, उप ग्राम प्रधान और ग्राम पंचायत सदस्य। अब बात करते हैं ग्राम पंचायत क्षेत्र का सीमांकन। ठीक है, सरकार, राज्य सरकार जो है किसी ग्राम या ग्राम समूह जिसकी जनसंख्या राज्य के पर्वतीय क्षेत्रों में 500 तथा मैदानी क्षेत्रों में 1000 हो तो पंचायत क्षेत्र घोषित कर सकती है। ठीक है, प्रत्येक ग्राम पंचायत में एक प्रधान होगा तथा पंचायत क्षेत्र का एक वार्ड सदस्य होगा। वार्ड सदस्य जनसंख्या के आधार पर निर्धारित किए जाएंगे। अपनी जनसंख्या के आधार पर ग्राम पंचायत को वार्डों में विभाजित किया जाएगा। किसी ग्राम पंचायत की जनसंख्या 1000 या अधिक होने पर सदस्यों की जो संख्या है वो जो तालिका दी गई है इसके अकॉर्डिंग जो होगी, अगर 1000 सदस्य है 1000 जनसंख्या तक जो है 7 सदस्य, 1001 से 2000 तक 9 सदस्य, 2001 से 3000 तक 11 सदस्य, 3001 से लेकर 5000 तक 13 सदस्य और 5001 से लेकर अधिक है तो 15 सदस्य। ठीक है, अब बात करते हैं इसमें पंचायत जी की। पंचायती राज व्यवस्था का जो सबसे निचला स्तर होता है वो ग्राम पंचायत होता है। एक गांव अथवा एक से अधिक गांव को मिलाकर गठित ग्राम पंचायत क्षेत्र के पंजीकृत मतदाताओं को मिलाकर ये जो समूह अथवा सभा होती है उसे ग्राम सभा कहा जाता है। एक से अधिक जो मिलाकर बनाया जाता है, ग्राम पंचायत क्षेत्र में पंजीकृत मतदाताओं को मिलाकर जो बनाया जाता है एक समूह या सभा, उसे ही ग्राम सभा कहा जाएगा। ठीक है, और एक ग्राम सभा की एक ही ग्राम पंचायत होती है। किसी क्षेत्र को ग्राम सभा घोषित करने या ग्राम सभा का नाम निर्धारित करने का जो अधिकार है वो राज्यसभा का है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, अब ग्राम पंचायत का जो अध्यक्ष होगा वो ग्राम प्रधान होगा और ग्राम पंचायत के गठन हेतु पर्वतीय क्षेत्रों में कम से कम 500 और मैदानी क्षेत्रों में कम से कम 1000 जनसंख्या होनी चाहिए। पर्वतीय क्षेत्रों में ग्राम सभा के गठन हेतु अधिकतम 2000 होगी, जनसंख्या 2000 होगी और मैदानी क्षेत्रों में ग्राम पंचायत के गठन हेतु जो अधिकतम 10,000 की आबादी होनी चाहिए। अब ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, देखिए ग्राम पंचायत जो होगी, जो स्थानीय मेले और हाट होंगे उनका शुल्क वसूल करती है। जो ग्राम पंचायत जो टैक्स रखते हैं, स्थानीय मेले में या हाट होते हैं उनके जो टैक्स लगते हैं वो कौन वसूल करता है? ग्राम पंचायत। इसी तरह ग्राम पंचायत यदि क्षेत्र में सिंचाई या पेयजल की सुविधा करती है तो उस पर भी शुल्क लगा सकती है, यानी कि टैक्स लगा सकती है। प्रत्येक ग्राम सभा क्षेत्र में निवास करने वाला जो वयस्क व्यक्ति है जो 18 साल से जिसकी आयु पूरी हो चुकी हो, 18 साल से ऊपर हो, 18 वर्ष आयु पूर्ण कर चुका हो, जिसका नाम ग्राम पंचायत की मतदान सूची में दर्ज हो, वह ग्राम सभा का सदस्य होगा। अब बात करते हैं प्रत्येक जो ग्राम पंचायत की वर्ष में मुख्यतः 4 बैठकें होनी आवश्यक है, जो क्रमशः 26 जनवरी, 1 मई, 15 अगस्त, 2 अक्टूबर के दिन निर्धारित है, जिसकी अध्यक्षता ग्राम प्रधान करेगा। और ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ग्राम पंचायत बैठक की जो गणपूर्ति है, कुल सदस्य कितने हो, 1/5 भाग अथवा कुल परिवारों की जो संख्या का आधे परिवारों के प्रतिनिधि की उपस्थिति अनिवार्य होगी। कितना होना चाहिए? 1/5 भाग गणपूर्ति कुल सदस्यों का। ठीक है, ग्राम पंचायत की जो बैठक की गणपूर्ति होगी। ठीक है, अब बात करते हैं ग्राम पंचायत के सदस्यों की कुल न्यूनतम जो संख्या है 7 और अधिकतम संख्या कितनी होगी? 15 होगी। यदि किसी ग्राम पंचायत की जनसंख्या 5001 से अधिक हो तो सदस्यों की जो संख्या होगी 15 होगी। ठीक है, हमने अभी पढ़ा भी था। ग्राम पंचायत के सदस्यों का कार्यकाल उसकी प्रथम बैठक की तारीख प्रथम बैठक की तारीख से 5 साल की अवधि तक होता है। ठीक है, ग्राम पंचायत का जो बजट कौन तैयार करता है? जो बजट तैयार करने का उत्तरदायित्व है ग्राम पंचायत सचिव या फिर ग्राम विकास अधिकारी का होता है। ठीक है, अब बात करते हैं क्षेत्र पंचायत की। देखिए क्षेत्र पंचायत जो है, क्षेत्र पंचायत का ढांचा देखते हैं। ब्लॉक विकास अधिकारी, सहायक विकास अधिकारी, ब्लॉक ऑफिसर कर्मचारी, ब्लॉक प्रमुख, वरिष्ठ, उप प्रमुख, कनिष्ठ, उप प्रमुख और क्षेत्र पंचायत सदस्य।
क्षेत्र पंचायत पंचायती राज का मध्य स्तरीय निगमित निकाय है। क्षेत्र पंचायत के अध्यक्ष को प्रमुख, जो उपाध्यक्ष होगा उसको उप प्रमुख कहा जाता है। इसके अतिरिक्त एक कनिष्ठ उप प्रमुख भी होता है। ठीक है। क्षेत्र पंचायत के निर्वाचित सदस्यों की जो संख्या है वो न्यूनतम संख्या 20 और अधिकतम की बात करें तो अधिकतम संख्या 40 होती है। तो ध्यान दीजिएगा, जो न्यूनतम संख्या 20 और अधिकतम 40। पर्वतीय क्षेत्रों में न्यूनतम 25,000 जनसंख्या पर 20 सदस्य हैं और मैदानी क्षेत्र में 50,000 जनसंख्या पर न्यूनतम 20 सदस्यों की क्षेत्र पंचायत होती है। क्षेत्र पंचायत के सदस्यों का चुनाव ग्राम सभा के 18 या अधिक आयु के मतदाताओं द्वारा किया जाता है। क्षेत्र पंचायत का जो सचिव है प्रखंड विकास अधिकारी या बीडीओ होता है। ठीक है, तो ये पॉइंट भी याद रखिएगा। क्षेत्र पंचायतों के कर्तव्यों के संपादन हेतु 6 प्रकार की समितियों का गठन किया जाता है। नियोजन, व्यय विकास समिति, शिक्षा समिति, निर्माण समिति, स्वास्थ्य एवं कल्याण समिति, प्रशासनिक समिति, जल प्रबंधन समिति। ठीक है। क्षेत्र पंचायत की बैठक में गणपूर्ति 1/3 होगी। यदि दूसरी बार भी गणपूर्ति 1/3 का अभाव होता है तो तीसरी बार बैठक के लिए गणपूर्ति 1/5 होगी। ठीक है, तो ये पॉइंट भी आपने याद रखना है। अब उत्तराखंड में जो ब्लॉक है 95 ब्लॉक्स हैं, तो इनको अच्छे से आप एक बार रीड कर लीजिएगा। पौड़ी गढ़वाल में 15 है, अल्मोड़ा में 11, टिहरी गढ़वाल में 9 है, चमोली में 9 है, नैनीताल में 8 है, पिथौरागढ़ में 8 है, उधम सिंह नगर में 7 है, उत्तरकाशी में 6 है, देहरादून में 6 है, हरिद्वार में 6 है, चंपावत में 4 है, बागेश्वर में 3 है, रुद्रप्रयाग में 3 है। तो ये आप ये इनका जो है ब्लॉक्स हैं आप इनको रीड कर लीजिएगा। ठीक है। अब बात करते हैं जिला पंचायत की। देखिए, जिला पंचायत का जो ढांचा है वो है जिला विकास अधिकारी। इसे दो है भाग में बांटा गया है। एक तो अपर मुख्य सचिव, अपर मुख्य अधिकारी होते हैं, फिर जिला पंचायती राज अधिकारी होते हैं। जो अपर मुख्य अधिकारी होते हैं वो लेखा अधिकारी होते हैं और अभियंता जो जिला है वो होते हैं। अब लेखा अधिकारी ऑफिस कर्मचारी। ठीक है, तो ऑफिस कर्मचारी के ऊपर लेखा अधिकारी है। ठीक है। अब बात करते हैं जिला पंचायत का ढांचा। जो जिला पंचायत का ढांचा, जिला विकास अधिकारी और जिला पंचायत अध्यक्ष, और जिला पंचायत अध्यक्ष जिला पंचायत उपाध्यक्ष होगा उसके नीचे, और उसके नीचे होगा पंचायत जो सदस्य होगा। ठीक है, तो जिला पंचायत का जो ढांचा होगा 2 भाग में बटा है, जिला विकास अधिकारी और जिला पंचायत अध्यक्ष। अब जिला विकास अधिकारी अपर मुख्य अधिकारी और जिला पंचायती राज अधिकारी, और जिला अपर मुख्य अधिकारी लेखा अधिकारी, और इसके नीचे होगा ऑफिस कर्मचारी। ठीक है। अब बात करते हैं पंचायती राज व्यवस्था में जिला पंचायत एक शीर्ष निकाय है। ठीक है, ये हमने देखा था जो निचला था वो था ग्राम पंचायत, और जो शीर्ष निकाय है वो है जिला पंचायत। ठीक है। जिला पंचायत सदस्यों का जो चुनाव जिले की 18 वर्ष से अधिक आयु की जनता द्वारा किया जाता है। पर्वतीय क्षेत्रों में 24,000 तक की जनसंख्या में न्यूनतम 2 प्रादेशिक क्षेत्र होंगे और मैदानी क्षेत्रों में 50,000 तक की जनसंख्या में 2 प्रादेशिक क्षेत्र होंगे। जिला पंचायत के अध्यक्ष उपाध्यक्ष का चुनाव निर्वाचित सदस्यों द्वारा किया जाता है। जिला पंचायत अध्यक्ष जिला पंचायत का पीठासीन होता है। जिला पंचायत का जो सचिव होता है मुख्य विकास अधिकारी या पंचायती राज अधिकारी होता है। जिला पंचायत अपने सदस्यों से 6 प्रकार की समितियां जिला पंचायत अपने सदस्यों से 6 प्रकार की समितियां बनाती है, जिनका कार्य इन्हीं 6 समितियों के माध्यम से होता है। ठीक है। जिले के लोकसभा व राज्यसभा सदस्य व राज्य विधानसभा सदस्य जिला पंचायत के पदेन सदस्य होते हैं। ये सदस्य जिला पंचायत की कार्यवाही में भाग ले सकते हैं और मत भी दे सकते हैं, परंतु इनके द्वारा अविश्वास प्रस्ताव के समय मत नहीं दिया जा सकता। प्रत्येक 3 माह में जिला पंचायत की न्यूनतम 1 बैठक होगी। जिला पंचायत के सदस्य का जो कार्यकाल है अपनी बैठक की तारीख से 5 साल की अवधि तक होगा। जिनका जो कार्यकाल होगा अपनी बैठक जो पहली बैठक होगी उससे 5 साल की अवधि तक होगा। जिला पंचायत बैठक की में गणपूर्ति जो होगी 1/3 होगी। यदि दूसरी बार भी गणपूर्ति 1/3 का अभाव होगा, नहीं मतलब 1/3 नहीं होगा, वहाँ पर 1/3 का अभाव होगा, तो तीसरी बार जो बैठक की गणपूर्ति होगी वो 1/5 होगी। ठीक है। तो जिला पंचायत की जो बैठक में गणपूर्ति होगी 1/3 होगी। यदि दूसरी बार गणपूर्ति 1/3 का अभाव होता है तो तीसरी बार बैठक की गणपूर्ति 1/5 होगी। अब जिला पंचायत की जो 6 समितियां हैं वो देखते हैं। देखिए, नियोजन व विकास समिति, शिक्षा समिति, स्वास्थ्य एवं कल्याण समिति, निर्माण कार्य समिति, प्रशासनिक समिति, जल प्रबंधन एवं जैव विविधता प्रबंधन समिति। भारतीय संविधान के आर्टिकल, ये इंपॉर्टेंट है, 243 ZD जिला नियोजन समिति के गठन से संबंधित है।
तो ये पूछ लिया जाता है जिला नियोजन समिति के गठन से जो आर्टिकल है 243Z(D). ठीक है, अब बात करते हैं हम नगर निकाय प्रणाली की। देखिए, भारत में 8 प्रकार की शहरी शासन है, जिसमें नगर पालिका है, नगर निगम है, अधिसूचित क्षेत्र समिति है, नगरीय क्षेत्र समिति है, छावनी बोर्ड है, नगरीय क्षेत्र पतन न्यास यानी कि बंदरगाह वाला, और जो विशेष उद्देश्य हेतु गठित एजेंसी है। ठीक है, अब राज्य में नगर पालिका को 3 स्तरों में रखा गया है। एक तो नगर निगम है, नगर पालिका है और नगर पंचायत है। तो नगर पालिकाओं को 3 स्तर है नगर पालिका के। ठीक है, अब इनके आर्टिकल की बात कर लेते हैं। देखिए, भाग 9A में आता है आर्टिकल 243P से लेकर 243Z(G) तक इसका जो है नगर निकाय के बारे में उपबंध है। आप हिंदी में याद कर लीजिए या फिर इंग्लिश में आप देख लीजिए, ठीक है, जैसे आपको ठीक लगे। अब ये भी याद रखना है, जो 74वां संविधान संशोधन 74वां संविधान संशोधन 1992 के तहत 12वीं अनुसूची जोड़ी गई, जो नगर निकाय के उपबंध से संबंधित है। ये मैंने पंचायती राज व्यवस्था में आपको पहले भी बता दिया था। ठीक है, विषय बताए थे 18 विषय हैं। ठीक है, तो इसमें जो विषय हैं वो 18 हैं। नगर निकाय में 18 विषय हैं, पंचायती राज में 29 विषय हैं। ठीक है, इसमें 18 विषय हैं। और 73वां संविधान संशोधन पंचायती राज से संबंधित है, और अनुसूची की बात करें वह 11वीं अनुसूची और भाग है 9, और यहाँ पर 9A है, और 74वां संविधान संशोधन है, 12वीं अनुसूची है और 18 विषय हैं। राज्य में नगरीय स्वायत्त प्रणाली की शुरुआत 1916 में उत्तर प्रदेश में नगर पालिका अधिनियम 1916 के तहत हुई थी। छावनी परिषद अधिनियम 1924, उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम 1959 में प्रावधान हुआ है। ठीक है, 1959 में प्रावधान जो है लागू हुआ है। अब नगर पंचायत की बात करें, जिन नगरों की जनसंख्या 5000 से 50,000 तक होती है वहां नगर पंचायत बनाई जा सकती है। ये जनसंख्या आप याद रखिएगा। ठीक है, जहां पर 5000 से 50,000 होगी वहां पर नगर पंचायत बनाई जा सकती है। और नगर पंचायत के सदस्यों का जो चुनाव है 5 वर्ष के लिए प्रत्यक्ष रीति से होता है। राज्य के 3 नगर पंचायतों में चुनाव ना होकर मनोनीत होते हैं। एक तो बद्रीनाथ है, गंगोत्री है और केदारनाथ है। ये पॉइंट याद रखिएगा। जो मनोनीत होते हैं, यहाँ पर चुनाव नहीं होता है, मनोनीत किए जाते हैं बद्रीनाथ में, गंगोत्री और केदारनाथ में। नगर पालिका परिषद देखा जाए तो जिन नगरों की जनसंख्या मैदानों में 50,000 से 1 लाख तक, पर्वतीय क्षेत्रों में 90,000 तक होती है, वहां नगर पालिका बन सकती है। इनकी जनसंख्या आप ध्यान दीजिएगा। ठीक है, वर्ष भी याद रखिएगा। नगर पालिका के अध्यक्ष व सदस्यों का जो चुनाव प्रत्यक्ष रीति से होता है। सबसे पुरानी नगर पालिका परिषद मसूरी नगर पालिका है, 1842 में थी, तो ये याद रखिएगा। ठीक है, नगर निगम की बात करें, यदि किसी पर्वतीय क्षेत्र की जनसंख्या 90,000 से अधिक और मैदानी क्षेत्रों में 1 लाख से अधिक हो तो नगर निगम बनाया जा सकता है। ठीक है, नगर निगमों के अध्यक्ष को मेयर या महापौर कहा जाता है। मेयर का चुनाव प्रत्यक्ष रीति या सीधे जनता द्वारा 5 वर्ष के लिए किया जाता है। सभासद या पार्षदों का चुनाव भी सीधे जनता द्वारा किया जाता है। डिप्टी मेयर का चुनाव अप्रत्यक्ष रीति से होता है, अर्थात चुने गए सदस्यों द्वारा होता है। ठीक है, 31 दिसंबर 2021 को श्रीनगर की नगर पालिका को नगर निगम का दर्जा दिया गया था। ये पॉइंट याद रखिएगा। ठीक है, जो उत्तराखंड में पूर्णतः पर्वतीय क्षेत्र में स्थापित किया जाने वाला प्रथम नगर निगम है। ठीक है, तो जो पर्वतीय क्षेत्र में स्थापित किया जाने वाला प्रथम नगर निगम, एक ही नगर निगम है जो पर्वतीय क्षेत्र के लिए है, वो है श्रीनगर। ठीक है, और श्रीनगर की नगर पालिका नगर निगम का दर्जा मिला था 31 दिसंबर 2021 को। हल्द्वानी की जो पहली महिला मेयर हैं वो रेणु अधिकारी हैं। ठीक है, ये नाम याद रखिएगा। श्रीनगर नगर निगम से प्रथम मेयर श्रीमती आरती भंडारी हैं, और वर्ष 2024 में अल्मोड़ा और पिथौरागढ़ नए नगर निगम बनाए गए हैं। ये पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अल्मोड़ा नगर निगम के प्रथम मेयर जो हैं वो अजय वर्मा व पिथौरागढ़ नगर निगम की प्रथम मेयर कल्पना देवलाल बनी है। ठीक है, वर्तमान में 11 नगर निगम हैं। ठीक है, कितने नगर निगम है वर्तमान में? 11 नगर निगम है। 2024 में अल्मोड़ा और पिथौरागढ़ नए नगर निगम बने हैं। ठीक है, देहरादून 1998 में, हरिद्वार बना था 2011, हल्द्वानी 2011 में जो स्थापना नगर निगम की हुई है इनकी, रुद्रपुर 2013, काशीपुर 2013, रुड़की 2013, कोटद्वार 2017, ऋषिकेश 2017, श्रीनगर 2021, अल्मोड़ा और पिथौरागढ़ 2024। ठीक है, तो आज हमने पंचायती राज हमारा नगर निकाय जो निगम वाला है, नगर निकाय है, वो हमारा कंप्लीट चैप्टर हो चुका है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।